बिहार के राजनीतिक में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में परिवारवाद, बिहार के राजनीतिक में परिवारवाद बहुत ही हावी हो चुका है और बिहार में राजनीतिक सबसे अगर विकास में बाधा बनता है तो परिवारवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे जीतनराम मांझी और उनके परिवार। ये लोग जितने भी पार्टी बनाते हैं ना, बिहार में अगर पार्टी बनता है तो वो परिवार का पार्टी हो जाता है। ये नहीं कि बिहार में अगर पार्टी बनता है तो पार्टी बहुत सारे लोग से बनता है लेकिन लोग गायब हो जाते हैं और परिवार हावी हो जाता है और परिवार एक ही आदमी के हाथ में रह जाता है, एक ही परिवार के साथ ये टोटल परिवारवाद है। बिहार में अगर विकास में बाधा तो परिवारवाद और परिवारवाद पे टोटल, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है तो उसी को लेकर आज हम बिहार के पूरे जितने भी बिहार के राजनेता हैं जैसे परिवारवाद करते हैं उन पे चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे कि जीतनराम मांझी और उनका परिवार जो बिहार में सबसे बड़े, जीतनराम मांझी पार्टी बनाएंगे कि मांझी समाज का विकास करेंगे। कितने मांझी समाज का ये विकास किया, आप लोग कमेंट कर बताइए कि कितने मांझी समाज को जीतनराम मांझी से फायदा मिला है और कितने जीतनराम मांझी कितने मांझी को टिकट दिए हैं। आप लोग कमेंट, अपने परिवार छोड़ के दूसरे लोग टिकट किसी को नहीं देते हैं, बस अपना परिवार का विकास करते हैं। मांझी समाज भाड़ में जाइए उससे मतलब नहीं है, बिहार का विकास भाड़ में जाइए उससे मतलब नहीं है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि जीतनराम मांझी विधायक रह चुके हैं, बिहार के सीएम भी रह चुके हैं जीतनराम मांझी, और कितने विकास किए आप लोग कमेंट कर बताइएगा। वर्तमान में गया से सांसद और केंद्रीय मंत्री है जीतनराम मांझी। चलिए, बेटा संतोष सुमन मांझी एमएलसी और बिहार में मंत्री हैं। अब एमएलसी का भी पोस्ट चाहिए इन्हीं को, मंत्री का भी इन्हीं को पोस्ट चाहिए, विधायक यही बनेंगे इन्हीं के घर से, सांसद इन्हीं के घर से। समधन ज्योति देवी बाराचड्डी से विधायक है जीतनराम मांझी के। बहू दीपा मांझी इस बार इमामगंज से विधायक बनी। अब सांसद इन्हीं के घर में, विधायक इन्हीं के घर में, मंत्री इन्हीं के घर में, हर एक चीज़ इन्हीं का। इसमें मांझी समाज कहाँ है? क्योंकि जब पार्टी का गठन किए होंगे जीतनराम मांझी, हम पार्टी का गठन किए होंगे तो उसमें सभी समाज को लेकर चले होंगे, मांझी पूरे परिवार को लेकर चले होंगे, लेकिन मांझी समाज इसमें कहाँ नजर आए? सिर्फ परिवारवाद नजर आता है। तो ये लोग क्या, जब ढकोसला भाषण करते हैं तो हम लोग ताली बजाते हैं, बहुत विकास किए हुए हैं। ये लोग सिर्फ अपना परिवार का विकास करते हैं। बिहार में जितने भी राजनेता हैं सिर्फ अपना विकास करते हैं। बिहार के जितने नेता हैं सिर्फ अपना विकास और अपने परिवार का विकास करते हैं। ये नहीं कि वो बिहार के विकास करते हैं या बिहार के विकास के बात करते हैं, सिर्फ उनका विकास होना चाहिए, उनके परिवार का विकास होना चाहिए। तो ये टोटल डिटेल से चर्चा करेंगे और इनके फैमिली बैकग्राउंड भी हम चर्चा करेंगे कि जीतनराम मांझी का परिवार, शांति देवी वाइफ हुआ, उसके दीपा मांझी बहू हुई, उसके बाद संतोष कुमार सुमन बेटा हुए, प्रवीण एक बेटा हुआ, भी कुमारी बेटी हुई, उसके बाद प्रमीला कुमारी बेटी हुई, सुनैना देवी बेटी हुई, प्रभा देवी बेटी हुई, रूबी कुमारी बेटी हुई। तो ये लोग परिवारवाद से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते? आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि बिहार में जितने भी नेता पार्टी बनाते हैं वो परिवार का पार्टी क्यों हो जाता है और हम और आप मुख्य दर्शक क्यों होते हैं? हम लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, इसके लिए ये लोग का मनोबल बढ़ता है। जाति समाज, ये लोग कहते होंगे कि मांझी समाज, जीतनराम मांझी बोलते होंगे कि हम मांझी समाज के लिए ये विकास किए, वो विकास किए। हम लोग पूछने का आदत नेता कि आपने क्या विकास किया? आप लोग बताइए कि अपना परिवार छोड़ के आपने किसका विकास किया? क्या बिहार का विकास किया? क्या मांझी समाज के लिए विकास किया? पार्टी का जब गठन हुआ तो मांझी समाज के सभी लोग को लेकर चलने होंगे या बहुत सारे बिहार के बहुत सारे समाज इनके साथ खड़ा होंगे कि नहीं मांझी समाज में हम का गठन किए हैं तो इसमें सभी को भागीदारी? लेकिन ये परिवार का पार्टी क्यों बन जाता है? बार बार बिहार के राजनीतिक में परिवारवाद क्यों हावी हो जाता है? और बिहार के राजनीतिक में हम लोग आज पूरे बिहार का अगर पिछड़ने का कारण सबसे बड़ा क्या है? परिवारवाद। हम लोग परिवारवाद से ऊपर सोच ही नहीं सकते। ये लोग परिवारवाद से ऊपर सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर परिवारवाद से ऊपर सोचेंगे तब ना विकास के बात सोचेंगे, तब ना बिहार के बारे में सोचेंगे। ये लोग तब कहेंगे कि बिहार बहुत विकसित है। क्या विकसित है? आप लोग कमेंट कर। परिवारवाद के चक्कर में बिहार आज बर्बाद है, लेकिन हम और आप मुख्य दर्शक बने हुए। बिहार के लोग शिक्षा के लिए बाहर जाएंगे, उसके बाद रोजगार के लिए बाहर जाएंगे, उसके बाद इलाज स्वास्थ्य के लिए बाहर जाएंगे, हर एक चीज़ के लिए बाहर जाएंगे, क्योंकि परिवारवाद बिहार में हावी है। और परिवारवाद हावी होने के चक्कर में आज दर दर के बिहार के जनता भटक रही है और हम और आप मुख्य दर्शक, क्योंकि हम और आप इनसे पूछना नहीं जानते। जब इनसे पूछना चालू कर देंगे ना तो ये लोग सभी परिवारवाद छोड़ के भागना चालू कर देंगे। भाई परिवारवाद, पहले राजा तंत्र होता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अभी लोकतंत्र में भी अगर कोई विधायक है तो विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, कोई अगर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के बेटा ही मंत्री बनेगा। ये कब तक बिहार में चलता रहेगा? दूसरा राज सुधर गया लेकिन बिहार नहीं सुधर रहा है। अगर बिहार नहीं सुधर रहा है तो हम और आप इसके
जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि ये राजनेता, ये लोग तो अपना पार्टी का विकास करते हैं, ये अपने परिवार का विकास करते हैं। और हम और आप मुख दर्शक जब तक देखते रहेंगे तब तक ये लोग हम पे हावी होते रहेंगे। हम लोग पूछना नहीं जानते हैं। हम लोग जब तक नेताजी सबसे पूछेंगे, हम नेताजी अगर आ जाते हैं तो फोटो खिंचवाना चालू कर देते हैं। नेताजी से पूछिए कि बिहार का विकास में बाधा कौन है, आपके परिवार बाधे हैं या आप खुद जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग कभी भी परिवारवाद से ऊपर कभी सोच ही नहीं सकते हैं, तो क्या बिहार का विकास करेंगे? आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि बिहार में अगर सबसे बड़ा बाधा बनना तो परिवारवाद, चाहे वो बीजेपी करती है, आरजेडी करती है, जदयू करती है, जितने भी पार्टी, एलजेपी करती है, कांग्रेस करती है, कांग्रेस भी, मतलब बिहार और भारत में जितने भी पार्टी है टोटल परिवारवाद करते हैं। जो अगर विधायक एक बार बन गया तो उन्हीं के घर में बार बार विधायक क्यों बनेगा? विधायक का बेटा फिर विधायक, सांसद का बेटा फिर सांसद, ये कैसा, ये बिहार का कैसा राजनीतिक है? आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि वो लोग ही क्यों बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे बहुत सारे नहीं खड़ा होते होंगे, लेकिन आप लोग भी जाति के नाम पे वोट देते कि नहीं मेरे जाति का है हम उनको जिताएंगे, तो विकास कहाँ से हो पाएगा? जाति से सोचिए, ऊपर सोच के, और जो अच्छे काम करता है उसको वोट दीजिए और जिताइए। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।